हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इफ वी वर अ सीजन का लास्ट पार्ट देखेंगे और जानेंगे कि कहानी की एंडिंग क्या होती है, क्योंकि कहानी काफी अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंच चुकी है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गिसॉक ने यून को पार्क में मिलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन यून उससे मिलने नहीं आती है। नेक्स्ट सीन में गिसॉक अपनी साइकिल लेकर स्कूल जाने के लिए निकलता है और उसे यून भी उसकी साइकिल के साथ दिखाई देती है। गिसॉक को देखकर वो कहती है कि मेरी साइकिल अब ठीक हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसा कहकर वो जाने लगती है। गिसॉक गुस्से में अपनी साइकिल फेंक कर उसके पास जाता है और उसे रोककर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यून उसे कहती है कि हम लेट हो जाएंगे। गिसॉक उससे पूछता है कि तुमने मुझे पूरे हफ्ते में कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। यून उससे कहती है कि तुमने भी तो मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया। दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। गिसॉक यून से पूछता है कि क्या अब से तुम स्कूल अलग से जाना चाहती हो। यून कहती है कि अब हमें एक ही साइकिल पर जाने की जरूरत नहीं है। गिसॉक कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। यून उसे कहती है कि तुम खुद बताओ कि हम दोनों ने पूरे हफ्ते में एक दूसरे को कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। तुम जो जवाब चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती और तुम्हें पता है कि तुम मेरा जवाब सुन नहीं पाओगे, तो हमें सच को मान लेना चाहिए। गिसॉक पूछता है कि क्या तुम डोंग्यूंग को पसंद करती हो। यून उसका जवाब दिए बिना चली जाती है। स्कूल में यून गिसॉक से कहती है कि मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे कि मैंने तुम्हें चीट किया है। गिसॉक कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, अगर हम सिर्फ दोस्त थे तो। तभी यून उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है कि मुझे नहीं पता। पीछे से टीचर आकर दोनों को उनके हाथ खड़े करने के लिए कहते हैं। दोनों को लेट आने की पनिशमेंट भी मिली होती है। गिसॉक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गिसॉक गैलरी में जा रहा होता है। यून उसे रोकती है तो वो उससे पूछता है कि तुम कब से उसे पसंद करने लगी थी। यून को वो टाइम याद आता है जब वो रोते हुए घर वापस जा रही होती है और डोंग्यूंग उसे रास्ते में रोकता है। वो डोंग्यूंग से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। हमें मिले हुए 1 महीने से भी ज्यादा नहीं हुआ है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। डोंग्यूंग जवाब देता है कि किसी को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। अगर मैं तुम्हें किसी वजह से पसंद करूं और वो वजह खत्म हो जाए तो क्या मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूं? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक पल था जब से मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू किया था। यून के पूछने पर कि वो पल कब था, वो कहता है जब मैंने तुम्हें स्कूल की दीवार पर देखा था। अब यून गिसॉक को बता रही होती है कि जब मैं स्कूल की दीवार से गिरी थी उसी टाइम से मेरे दिल में डोंग्यूंग के लिए कुछ होने लगा था, लेकिन मैं अपने आप से कहती रही कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सुनकर गिसॉक का दिल टूट जाता है। वो रो रहा होता है और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला जाता है। यून भी उसे जाता देख बस रोती रह जाती है। टाइम बीतता जाता है। यून अपने घर के बाहर वेट कर रही होती है। क्लास में टीचर गिसॉक और यून से उनके असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहते हैं। घर पर यून के कप को खींचकर गिसॉक उसे बुलाता है। वो अपनी विंडो खोलती है तो गिसॉक वहाँ खड़ा होता है। वो उसे कहती है कि तुमने पूरी गर्मियों में अपनी खिड़की नहीं खोली। गिसॉक उसे एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि इसमें तुम्हारे बास्केटबॉल की वीडियोस है, तुमने मांगी क्यों नहीं। मैंने एडिट करते हुए देखा है कि तुम बास्केटबॉल में बहुत बुरी हो, क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है। औरों की वजह से कुछ मत चुनो। इसे तुम कुछ टाइम के लिए लेकर चल सकती हो, लेकिन सारी लाइफ टाइम के लिए नहीं। इन पूरी बातों के दौरान गिसॉक ने एक बार भी यून के फेस की तरफ नहीं देखा होता है। यून उसे कुछ कह रही होती है तो वो कहता है कि अब अपना काम तुम खुद संभालो, और वो अपनी विंडो बंद कर रहा होता है। तो यून कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ कभी नहीं देखोगे। गिसॉक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मुझे तुम्हें देखना पसंद नहीं है, और ऐसा कहकर वो अपनी विंडो बंद कर देता है। यून पहले उसे और फिर उसकी बंद विंडो को देखती रह जाती है। टाइम अपनी स्पीड से बढ़ता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम यून को उसकी फ्रेंड से फोन पर बातें करते देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यून शहर छोड़कर जा रही होती है। यून अपने बचपन में बनाए कप फोन को खींचकर देखती है और सामने उसे गिसॉक की खिड़की दिखती है। यून स्टेशन पर खड़ी होती है
और उसे अपने सामने उसका हैंडसम फ्रेंड गीसॉक दिखाई देता है। गीसॉक उसकी तरफ बढ़ता है और यून को अपने बचपन की बातें याद आ रही होती है। पहले उसे याद आता है वो टाइम जब गीसॉक उन दोनों के कनेक्शन करने वाले कप फोन की डोर जोड़ रहा होता है। गीसॉक यून की तरफ आ रहा होता है और यहाँ हमें गीसॉक के वो सारे मोमेंट्स दिखते हैं जो उसने यून के साथ बिताए थे। वो यून के घर से निकलने का वेट करता था और उसके निकलने के बाद फिर वो अपने घर से निकलता था ताकि वो यून के साथ जा सके। तबीयत खराब होने के बाद भी वो बारिश में भीगते हुए यून को लेने गया था, लेकिन उससे पहले ही डोंगयूंग वहाँ पहुँच चुका था। जब डोंगयूंग ने पहली बार यून को डेट के लिए पूछा था तो भी उसने दूर से ये सब देखा था और इसी वजह से मैच में वो डोंगयूंग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब गीसॉक यून के पास पहुँच जाता है और कहता है यून काफी टाइम हो गया। यून कहती है सही में कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। तुमने क्लास में टोटली मुझे इग्नोर किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शहर के बाहर जा रही हूँ? ये बातें कहते हुए यून ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका हुआ था। गीसॉक कहता है कि ये जानना मुश्किल नहीं था। मैंने सुना है कि तुम 1 और साल पढ़ना चाहती हो। यून कहती है कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए मैंने 1 साल और पढ़ने के लिए सोचा है। फिर वो गीसॉक से पूछती है कि तुम कैसे हो? गीसॉक जवाब देता है कि मैं ज्यादा ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? ये सुनकर यून की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। गीसॉक आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे फेस करूँगा, मैं तुमसे क्या कहूँगा, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर यून रो रही होती है। आगे वो कहता है लेकिन मुझे लगा कि कम से कम मुझे गुड बाय तो कहना चाहिए। गुड बाय यून। और इसी टाइम बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। यून को उसकी ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन की आवाज सुनकर गीसॉक कुछ सोचते हुए यून को हग करता है और उसे यून की वो बात याद आती है जब यून ने उससे कहा था कि मेरे हिसाब से तो एक टाइट हग एंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। इससे ऐसा लगेगा जैसे कि स्टोरी का एंड अभी नहीं हुआ है। और ये याद करके गीसॉक यून को टाइटली हग करता है और कहता है एंडिंग के लिए ये टाइट हग तुम्हारे लिए है। यून बस रो रही होती है। गीसॉक की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। ये पूरा सीन इस सीरीज का सबसे रोमांटिक और सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल सीन है और इस सीन की एंडिंग के साथ इफ वी वर अ सीजन सीरीज का एंड हो जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली सीरीज थी। आई होप कि आप लोग भी इससे एग्री कर रहे होंगे। तो आपको ये सीरीज कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।